हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो फ्रेंड्स, घर में हम जिस स्थान पर वट सावित्री व्रत की पूजा करते हैं उस स्थान को हमें अच्छे से स्वच्छ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें उस स्थान पर चौक बना लेना चाहिए। चौक ना हो तो आप अष्टदल कमल बना लें। इसके अलावा आप रंगोली भी बना सकते हैं। वैसे तो वट सावित्री व्रत की पूजा घर के आंगन में की जाती है। घर का आंगन ना हो तो आप पूजा के कमरे में भी वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी स्थान पर जो कि स्वच्छ हो, पवित्र हो, उस स्थान पर भी वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। तो हमने चौक बना लिया है। चौक पर हमने वट के पेड़ को विराजित कर लिया है। यह बरगद की डंडी है जिसको हमने गमले में लगा लिया है। आपके पास गमला नहीं है तो आप किसी लोटे में जल भर करके उसमें बरगद की डंडी को रख करके बरगद के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। अब हमने बरगद के पेड़ के सामने एक पटा लगाया है जिस पर हमने लाल कपड़ा बिछाया है। उस पर हमने चावलों का आसन दिया है। चावल के आसन पर हमने मिट्टी की गौर माता विराजित की है। इसके बाद हमने चावल का आसन दिया है जिस पर हमने सत्यवान और सावित्री को विराजित किया है, जो कि मैंने मिट्टी से बनाए हैं। आप चाहें तो फोटो भी विराजित कर सकते हैं। आप इन्हें मिट्टी से कैसे बना सकते हैं, इनका वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है। गौर माता कैसे बना सकते हैं, इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम गौर माता की पूजा करेंगे। उनको हम रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, अच्छत चढ़ाएंगे। इसी तरह से हम सत्यवान और सावित्री की पूजा करेंगे। उनको हम रोली लगाएंगे, पीला चंदन लगाएंगे और उसके बाद हम उनको अच्छत अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा में किसी किसी के यहाँ सत्यवान और सावित्री जी की भी पूजा की जाती है। यदि आपके यहाँ की जाती है तो आप इनकी पूजा इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ नहीं की जाती है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम वट वृक्ष की पूजा करेंगे। बरगद के सभी पत्तों को हम कुमकुम और हल्दी से टीक देंगे। बरगद की डंडी पर भी हम कुमकुम हल्दी लगाएंगे। गमले को भी हम कुमकुम और हल्दी से सजा देंगे। उनको अच्छत अर्पित कर देंगे। किसी किसी के यहाँ चावल के ऐपन से भी बरगद के पेड़ को टीका जाता है, बरगद की पत्तियों को टीका जाता है, गमले को सजाया जाता है। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बरगद के पेड़ की पूजा कर दी है, उनको कुमकुम हल्दी और अच्छत अर्पित कर दिया है। फ्रेंड्स, वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। इसीलिए इस दिन सावित्री और सत्यवान की पूजा करने का भी महत्व माना जाता है। अब हमने यहाँ पर गौर माता को महावर लगाया है और उनको पुष्प अर्पित किया है। इसके साथ ही हमने सत्यवान और सावित्री को भी हमने आलता लगाया है, यानी कि महावर लगाया है और उनको भी हमने पुष्प अर्पित किया है। इसके बाद हम गौर माता को सिंदूर दान करेंगे। वट सावित्री की पूजा में गौर माता को सिंदूर दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके सुहाग की आयु लंबी होती है, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो हम यहाँ पर गौर माता को 5 बार सिंदूर दान करेंगे। आप 7 बार भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आप वट सावित्री की पूजा कर लेते हैं उसके बाद हमें माता से सिंदूर अवश्य लेना चाहिए, यानी कि सुहाग अवश्य लेना चाहिए। हमने यहाँ पर सावित्री माता को भी सिंदूर दान किया है। अब हम सावित्री माता को और वट वृक्ष को, यानी कि सभी भगवान को हम भोग अर्पित करेंगे। भोग में हमने यहाँ पर मिठाई अर्पित की है, फल अर्पित किया है। फल में हमने यहाँ पर केला अर्पित किया है। हमने यहाँ पर सत्यवान सावित्री को भी भोग लगाया है, गौर माता को भी फल अर्पित किया है। इसके बाद में हम यहाँ पर सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे। सभी भगवान के चरण स्पर्श करने के बाद अब हम सावित्री माता को और गौर माता को सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी सुहाग सामग्री हो आप माता को अवश्य रूप से अर्पित करें। इसके बाद में हम वट वृक्ष को जल अर्पित करेंगे, यानी जल से सींचेंगे। वट सावित्री व्रत की पूजा में हमें वट वृक्ष पर जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हमने उनको फल अर्पित किया है। अब हमने यहाँ पर 2 खरबूजे लिए हैं जिस पर हम 7-7 पूड़ियाँ जोड़े से रखेंगे। आप 5-5 पूड़ियाँ भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, वट सावित्री का व्रत और पूजा अपने परिवार की परंपरा और नियम के अनुसार करना चाहिए। उसी के अनुसार उनको भोग लगाना चाहिए। आपके परिवार में जो भी भोग वट वृक्ष को लगाया जाता है उसी के अनुसार उनको भोग अर्पित करना चाहिए। हमने यहाँ पर 2 खरबूजे लिए हैं जिस पर हमने 7-7 पूड़ियाँ जोड़े से रख ली हैं। और इस दिन बरगद जरूर बनाए जाते हैं जो कि मीठे आटे से बनाए जाते हैं।
जो कि वट सावित्री की पूजा में विशेष रूप से बनाए जाते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद हमने 4 नारियल की सीखें ली हैं। प्रत्येक सीख में हम इस तरह से 5-5 या फिर 7-7 बरगद लगा लेंगे। मैं यहाँ पर प्रत्येक सीख में 5 बरगद लगाऊंगी, आप 7 भी लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से फंसा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने मीठे आटे के बरगद लगा करके 4 सीखें तैयार कर ली हैं। 2 सीखें हम पहले खरबूजे के जोड़े पर रखेंगे, बाकी की 2 सीखें हम दूसरे खरबूजे के जोड़े पर रखेंगे। ये दोनों खरबूजे हमारे बायना होते हैं, जिसमें से एक जोड़ा सास को दिया जाता है, दूसरा जोड़ा पति के द्वारा आपकी गोदी में रखा जाता है। अब हम 5 मीठे आटे के बरगद के पेड़ पर अर्पित करेंगे। यहाँ पर हमने 7 काले चने लिए हैं, इनको भी हम बरगद के पेड़ पर अर्पित करेंगे। आप चाहें तो वटवृक्ष की फेरी लगाते समय एक एक काला चना बरगद के पेड़ को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वट वृक्ष को 7 धागों की कच्चे सूत की माला पहनाई है। वट सावित्री पूजा में कच्चे सूत की इस तरह की 2 मालाएं बनाई जाती हैं। एक माला वट वृक्ष को पहनाई जाती है, दूसरी माला पूजा हो जाने के बाद पति के द्वारा आपको पहनाई जाती है। अब मैं यहाँ पर वट वृक्ष की फेरी लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं फेरी कच्चे सूत से लगा रही हूँ। इस तरह से जब आप फेरी लगाएं तो आप काउंट भी करते जाएं। जब आपका एक फेरा हो जाए तो आप 1 काउंट करें और दूसरा फेरा हो जाए तो आप 2 काउंट करें। इस तरह से हम 7 फेरी लगाएंगे वट वृक्ष की। आप चाहें तो इस तरह से बैठे बैठे ही वट वृक्ष की फेरी लगा लें, और यदि आप चाहते हैं तो आप खड़े होकर के भी वट वृक्ष की फेरी लगा सकते हैं। वट वृक्ष की फेरी लगाने के लिए यदि आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप सफेद धागे को हल्दी में रंग करके भी उससे भी फेरी लगा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने जो बायने तैयार किए हैं इसमें से एक बायना हम सास को दे देंगे, दूसरा बायना पति हमारी गोद में रखेंगे पूजा हो जाने के बाद। इस तरह से हमारी पूजा हो चुकी है। अब हम वट वृक्ष की आरती कर देंगे, सभी भगवान के चरण स्पर्श कर देंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफी मांग लेंगे। पूजा हो जाने के बाद हम गौर माता से सुहाग अवश्य लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट में जय माता दी या फिर जय वट सावित्री व्रत अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।